हेलो जी, सभी को राम राम। सभी खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अच्छे से मनाओ भाई जन्माष्टमी। तो आज मैं है ना कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनाऊँ, तो ध्यान से सुन लेना। भादव लगते ही जन्माष्टमी होती है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था। भगवान का पालना सजाते हैं, भगवान का व्रत कर और श्रृंगार कर भगवान का प्रसाद बनाते हैं, और सब तरह का प्रसाद बनाए। धनिये की पंजीरी, पंचामृत, और रात के 12 बजे भगवान का जन्म होने के बाद भगवान की पूजा करें और भोग लगाएं। बाद में आरती करें, प्रसाद बांटें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धरकर अपनी व्यवस्था सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्राह्मण एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने के कारण पूछा, तो पृथ्वी बोली, हे भगवान, मैं पाप के बोझ से तभी जा रही हूँ, मेरा उद्धार करिए। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तब तुम देवतागण बजर भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता वज्रमंडल में आकर युद्धकुल में नंद यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतार कर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। तब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहे थे, तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवी की तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा, हे देवकी, न देवकी होगी न उसका कोई पुत्र होगा। अगर मैं देवकी न मार दूंगा ना, तो देवकी का पुत्र कहाँ से होगा, ये कह रहा है। वासुदेव जी ने देवकी को समझाया कि तुम देवकी से जो कहो भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है। देवकी का 8 संतान हुई थी, 7 संतान से कोई भय नहीं था। जो 8वीं संतान थी ना, तो उसने कंस का संहार करना था, यानी उसको मारना था। इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारी समझ में जो आए उसके साथ वैसा व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया गया। तत्काल नारद जी वहां आ पहुँचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा। गिनती प्रारंभ से या अंतिम गर्भ से कहाँ से शुरू होगी। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर दिया। इसी प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयतापूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उसके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव और देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्धारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो।
और उनकी अभी अभी जन्म कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण को सूप में देखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापिस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ लग गई, पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर कर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर लिया। देवी का रूप धारण करके बोली, हे कंस, मुझे मारने से अब क्या लाभ होगा? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हस्तप्रस्त और व्याकुल हो गया। वह बहुत दुखी हुआ। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के अनेक प्रयत्न करे। उन्हें बहुत सारी कोशिश करी कृष्ण को मारने के लिए, मगर मार नहीं पाया। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को भी मार डाला। उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। ये थी कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, कैसी नहीं। और फिर से सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के घर में सुख शांति बनी रहे। सभी